फोर लेन विस्थापितों के मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एम नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि वह इस मसले पर राजनीति नहीं कर रहे बल्कि लोगों का साथ दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कांग्रेस में क्या करना है और क्या बोलना है इसके लिए वन मंत्री की इजाजत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि फोर लेन प्रभावित लोग पिछले 3 वर्षों से मंत्री के पास जा रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस अपना लोक धर्म निभा रही है, लिहाजा वन मंत्री अपना राजधर्म निभाएं। उन्होंने कहा कि मंत्री से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में काम शुरू हुआ लेकिन पहली 3A की पहली नोटिफिकेशन 9 मार्च 2018 को हुई थी और विधायक राकेश पठानिया थी। उन्होंने कहा कि फोर लेन की जो भी प्रक्रिया हुई वो भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई है और वन मंत्री अब इस मसले पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये इनकी पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे झूठ बोलना। हम कांग्रेस वाले जो हैं ये फोर लेन के मसले के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो हम हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, कि हमें ये इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई, हमने आपसे नसीहत लेनी है, हमने क्या बोलना है? आप कोई डिक्टेटर हो कि हमें बताओगे हम क्या बोलेंगे? हम लोगों की, अगर हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमने लोगों की आवाज़ उठानी ही है। और ये तकरीबन 3 साल हो गया हमें उनकी आवाज़ उठाते। और जहाँ तक आप हो, सत्ता में बैठे हुए हो, तो आप, जब आपको मालूम है कि सारी समस्याएं इनकी क्या है, तो आपको वो इनका हल निकालना चाहिए था। हमने तो अपना लोक धर्म निभाया पर आपने अपना राजधर्म नहीं निभाया। वन मंत्री ने कहा है कि यह परियोजना कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, तो आपने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वन मंत्री अपने अलग अलग क्षेत्रों में इतने मसरूफ हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 9 मार्च 2018 को पहली बारी 3A की नोटिफिकेशन हुई। तब एमएलए कौन था? राकेश पठानिया। 2020 में पहली बार नोटिफिकेशन, जो अवार्ड अनाउंस हुआ, 2 मार्च को हुआ था और सेकंड अवार्ड जो अनाउंस हुआ उसके 15 दिन बाद हुआ। कौन एमएलए था, कौन मंत्री था? राकेश पठानिया। तो ये कैसी बात, कौन सी बात कर रहे हैं ये जो कुछ हुआ इनके कार्यकाल में हुआ, जो रेट्स हुए इनके कार्यकाल में हुए। एक ही जमीन के 2 अलग अलग रेट्स, जहां 7 लाख रुपये मरला रेट होना चाहिए था, वो 20-30 लाख रुपये मरला रेट मिला। ये कब हुआ? इनके कार्यकाल में हुआ। और सबसे हैरानी की बात है कि 8 मार्च को फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया जी ने एक मीटिंग की, जहां पे तकरीबन 500-600 फोर लेन प्रभावित आए हुए थे। और इनको वहां पे आश्वासन दिया गया कि शिमला जाके 4 दिन के अंदर अंदर ये सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और यह भी कहा गया कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट
दिलाया जाएगा, और अगर नहीं दिलाएंगे तो कबीना से रिजाइन करेंगे। और रेट्स तो बिल्कुल नहीं मिले और इन्होंने रिजाइन भी नहीं किया। अभी जो कमेटी गठित की गई है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? एक पहले भी कमेटी गठित हुई थी 3 या 4 साल पहले, जिसके गोविंद ठाकुर जी अध्यक्ष थे और अनगिनत ऑफिसर्स उस कमेटी के मेंबर्स थे। पर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे नूरपुर के लोग हैं उनको जो रेट्स मिले वो नामात्र थे। और हमने जब 4 दिन पहले ये जो प्रभावित लोगों की आवाज उठाई पार्टी ने, तो उसके बाद एक नई कमेटी गठित हुई जिसमें महेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष बनाया और 2 मेंबर्स राकेश पठानिया जी और गोविंद ठाकुर जी को दोबारा उसके मेंबर बना दिया। और साथ में ये कहा गया कि ये कमेटी है वो साथ वाले जो स्टेट्स है उसको जाकर स्टडी करेगी, उनके रेट्स का और उनका जो सिस्टम है रेट पैसे देने का, एक्विजिशन का, वो क्या है। अरे भाई 2013 का एक्विजिशन लॉ है, वो पार्लियामेंट में बना, राज्यसभा से रेक्टिफाई हुआ और अल्टीमेटली देश का 2015 में कानून बन गया। ऐसा है कि जैसे इन फोरलैंड प्रभावितों को लेके कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अगर इनकेस जो मौजूदा सरकार है उनके साथ न्याय नहीं करती है? मैं पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जो उनका मन की बात का संबोधन था उसमें बड़ा स्पष्ट बोला कि 2013 का जो कानून लागू होना चाहिए और सबको फैक्टर 2 मिलना चाहिए और उचित रेट मिलने चाहिए। इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में कहा था कि फैक्टर 2 मिलना चाहिए और रेट्स ठीक मिलने चाहिए। अब जो रेट्स मिले हैं वो मार्केट रेट से 10 गुना कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो सबसे बड़ी बात है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने दृष्टि पत्र ने कहा, तो आपने क्या स्टडी करना जाके? 2013 का कानून ये पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो आप कह रहे हो हम साथ वाले प्रदेशों के स्टडी करेंगे कानून? ये एक आई वॉश है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका एक कहीं ना कहीं आपकी मंशा है लोगों की मदद करने में, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे जो अपने पुराने मतलब लोगों का जो धक्का हुआ है उसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। और अगला क्या क्वेश्चन था आपका? ऐसा है कि जैसे अभी अगर फोरलैंड प्रभावितों के साथ मौजूदा सरकार अगर न्याय नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा इनके साथ रहा है, प्रभावितों के साथ। हम तो इनको बड़ी देर से जो यहाँ की संघर्ष समितियां हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और हम 4-5 दिन पहले हम सड़कों पे भी उतरे, और आगे इनके साथ अगर अन्याय हुआ तो हम इनके साथ हर ढंग से खड़े रहेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।